आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। कूलाम का नियम होता क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम दो स्थिर बिंदु आवेश कर रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेश, इसको हम Q1 कह दें और इसको Q2 कह दें। समान आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, ये हुआ दो स्थिर बिंदु आवेशों की बीच की जो दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक, तो क्या रहा है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण की भी बात की है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता क्या है? जैसे समान आवेशों पर, जैसे प्लस आवेश यानी समान आवेशों पर जो होगा ये प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेशों पर यानी प्लस और माइनस, इस पर जो होगा ये आकर्षण बल। इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। यानी विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, अब हम मान लेते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है। इनके बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक, तथा कूलाम के नियमानुसार, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? कूलाम के नियमानुसार F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, उसके बीच कर क्या है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो मिलेगा क्या हमको? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक, अब देखिए, जब भी हम अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं तो उसके स्थान पर नया कांस्टेंट आ जाता है। जैसे F इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट क्या लिख देंगे हम? कैपिटल A, और ये Q1 Q2/r²। एक चीज़ और जान लीजिए आप कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं। तो अगर कोई राशि A है और B है, अगर अनुक्रमानुपाती लगा है तो अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर A का मान बढ़ेगा तो B का भी मान बढ़ेगा, अगर A का मान घट रहा है तो B का भी मान घटेगा। ठीक, और अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो 1/, अगर B की लिखा है तो अगर इसका A का मान बढ़ेगा तो B का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक, अगर A का मान घटेगा तो B का मान बढ़ेगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो जहाँ A हमने कांस्टेंट लिया, जहाँ A क्या है? एक नियतांक है। इसका मान, A का मान कितना होता है? A बराबर 1/4πε0। ठीक, इसका मान क्या होता है? A के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है, इसका आंकिक मान भी होता है। इसका आंकिक मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, इसका ये मान होता है। अब हम देखते हैं आगे। तो इसके स्थान पर, A के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1/4πε0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, ये क्या है? ये कूलाम का नियम है। अब देखते हैं हम
और इसमें अगर हम माध्यम की बात करें, जैसे इन Q1 जो आवेश होते हैं, ये Q1 और Q2 आवेश के बीच Q1 और Q2 के बीच कोई माध्यम रखते हैं, कोई माध्यम जैसे इसके बीच हम कोई कांच, मोम, लकड़ी आदि की बात करें, आदि अगर हम रखें तो इसका एक माध्यम बन जाएगा। तो अगर माध्यम भी होगा तो यहाँ माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, ये तो निर्वात के लिए है, ये क्या है, ये निर्वात के लिए है, माध्यम के लिए हो जाएगा F = 1/4 पाई, यहाँ K हो जाएगा K ε0 Q1 Q2 अपान R², ये माध्यम के लिए होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करें हम तो ε0 क्या है, ε0 का भी मान होता है। अब देखिए यहाँ से आपका उसका भी मान होता है, जैसे इसका 1/4 पाई ε0 का मान आया 9 × 10⁻9 होता है। इसका ε0 का भी मान होता है। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, ε0 को अगर हम ε0 का अगर हम मात्रक निकालें, ε0 का मान होता है, मात्रक हम पहले निकालते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए हम जो कांस्टेंट टर्म होता है, हम उससे थोड़ी एक लिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसके मान को हम इसी राशियों का निकालते हैं। जैसे ε0 का निकालना है तो इसको क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका F(r²), ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, क्या मिलेगा आपको Q1 Q2 और 1/4 पाई को हम इसको हम नहीं लिखते हैं, लिखेंगे 1/ε0। हमें मान निकालना है किसका, ε0 का। इस ε0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/, है, ये हो जाएगा, ये उल्ट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी Q1 Q2 अपान R²। ठीक, F(r²) है। ये Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, दो आवेश हैं, आवेश का क्या होगा, मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, कूलाम का स्क्वायर अपान F क्या है, फोर्स है, बल है, इसका क्या हो गया, न्यूटन, और R क्या है, दूरी है, दूरी का क्या लिखते हैं, मीटर में, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ε0 का मान की मात्रक क्या आया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ε0 का आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये ε0 का मान हुआ। ऐसे ही हम 1/4 पाई ε0 का भी जो हमने लिखा था, उसमें क्या था, 1/4 पाई ε0 का देख लीजिए थोड़ा सा उसको भी। जैसे अगर हम इसका मात्रक हम निकालें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो F(r²) और ये हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, इधर Q1 Q2 हुआ, ये 1/4 पाई ε0। तो यहाँ पर पूरा मान है ना, एक को हमने कांस्टेंट माना था, नियतांक माना था, तो एक की वैल्यू ये पूरा है, तो इसका क्या मात्रक होता है, तो आप यहाँ देखिए, ये क्या है, बल है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन, और ये R क्या है, दूरी है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यहाँ आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, 2 कूलाम, 2 आवेश है, इसलिए कूलाम स्क्वायर होगा। तो ये 1/4 पाई ε0, इसका क्या मात्रक आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि अगर आप इस फार्मूले को आप जानते हैं, समझ रहे हैं, तो आप यहाँ से इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं आसानी से। ε0 का भी मात्रक निकाल सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटने में क्या होता है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना।